भाई लोग जय हिंद, वंदे मातरम। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रश्न संख्या 12 तक कर लिए थे। आज हम प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। देखिए, कहता है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए, 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हमें यहाँ से क्या करेंगे कि क्या दे रखा है जी, लाभ हानि में 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ से क्रय मूल्य मानेंगे। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, एक वस्तु का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है 1 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत? मान लिए। क्या मानना है वो लास्ट में बताएंगे। क्रय मूल्य है क्यों माने, विक्रय मूल्य क्यों नहीं माने, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन अभी तत्काल इतना समझिए कि हम एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लिए हैं। मान लिए, ठीक है। अब कहता है 72 वस्तुओं को बेचने पर। तो अब थोड़ा सा समझिएगा, जब 72 वस्तुओं को बेच रहा है, कितना को बेच रहा है? 72 वस्तु को बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं 72 वस्तु को खरीदा भी होगा। एम आई राइट? तो 72 वस्तुओं को खरीदा होगा, तो एक वस्तु को क्रय मूल्य हो गया 1 रुपया, तो 72 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 72 रुपया, यानी कुल मिलाकर जो हमारा क्रय मूल्य हो गया वो हो गया 72 रुपया। कोई दिक्कत? उसके बाद कहता है कि बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होता है? 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 9 वस्तु का क्रय मूल्य 9 रुपया। कोई दिक्कत है? अब देखिए, कोई वस्तु को 72 रुपये में खरीदें और 9 रुपया लाभ पर बेचें, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो 81 रुपया। तो कहता है लाभ प्रतिशत बताएं। तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट, क्या पूछ रहा है सर जी? वो लाभ प्रतिशत बता रहा है, लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट 9 बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। तो इस विक्रय मूल्य निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो इसे नहीं भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ प्रॉफिट बटे विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस गुने 100। तो 9 से काटेंगे, 9 कम 9, 9 8 72, 1/8 तो हो जाएगा 12.5%। 1/8 बराबर क्या होता है? 12.5% होता है, या फिर 100 में 8 से भागा दीजिएगा, 12.5 आ जाएगा। ठीक है। अब समझिएगा, जो पिछला 2 प्रश्न किए थे उसमें हम विक्रय मूल्य मान रहे थे। पिछले पार्ट के जो 2 वीडियो था आपका प्रश्न संख्या 11, 12, उसमें हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान रहे थे। जब 13 प्रश्न संख्या लाए तो हम यहाँ पे क्रय मूल्य मान रहे हैं। तो आखिर हम कैसे समझेंगे कि कहाँ विक्रय मूल्य मानना है और कहाँ क्रय मूल्य हमें मान लेना है? तो प्रश्न को देखिए, पिछला प्रश्न में अगर आपको याद होगा तो वहाँ देखिए दे रखा था, प्रश्न संख्या 11, 12 की बात कर रहे हैं हम, जो पिछले पार्ट में है। उसमें क्या दे रखा था? 72 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तुओं को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। वहाँ जो लाभ हो रहा था 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, इसलिए वहाँ विक्रय मूल्य मान रहे थे। लेकिन यहाँ जो लाभ हानि हो रहा है वो 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो यहाँ क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि, तो क्रय मूल्य मानेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? कहाँ क्रय मूल्य मानना है और कहाँ विक्रय मूल्य मानना है, ये आपको तय करना है। कैसे तय करना है हम बता दिए। जैसे देखिए, अगला प्रश्न है इसी टाइप में, कहता है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि हो रहा है किसके बराबर? 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो चूंकि क्रय मूल्य यहाँ है, इसलिए हम एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या मानेंगे? 1 रुपया। तो कहता है 72 वस्तुओं को बेचने पे, तो 72 वस्तु को बेचे तो कहीं ना कहीं 72 वस्तु को खरीदे भी होंगे। तो 72 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 72 वस्तु का क्रय मूल्य 72 रुपया। और कहता है व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि यानी लॉस होती है। 9 वस्तुओं को क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 रुपया हानि होती है। अब देखिए भाई साहब, सीपी ना होगा, क्या बोले थे? कहीं ना कहीं 72 वस्तु को तो खरीदे भी होंगे। तो 72 वस्तु का क्रय मूल्य 72 रुपया, लॉस कितना हो गया? 9 रुपया का। तो कहता है कि हानि परसेंट बताएं। तो लॉस परसेंट बराबर क्या होगा? हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, कितना हो गया? 72 गुने 100। 9 कम 9, 9 8 72, तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा 12.5% हानि हो जाएगा। दिक्कत है? प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं।
चलिए देखिए प्रश्न संख्या 15 एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कहता है 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, जबकि 10 कलमों के बेचने पर उसे 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है और मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। देखिए मोमबत्ती का जो क्रय मूल्य है वो कलम के क्रय मूल्य का आधा है। तो अगर कुछ मान लेते हैं कि कैंडल हो गया यानी कि मोमबत्ती है, एक कलम है, तो क्रय मूल्य की बात करें तो कहता है कि जो मोमबत्ती का क्रय मूल्य है वो कलम के क्रय मूल्य का आधा है। यानी अगर इसका क्रय मूल्य 2x है तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और कहता है कि इसके विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य a है तो एक कलम का विक्रय मूल्य b मान लेते हैं, ऐसा हम मान लिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में कहता क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। कहता है 10 मोमबत्ती को बेचने पर, तो भाई साहब 10 मोमबत्ती को बेचने की बात है तो पहले 10 मोमबत्ती तो खरीदना होगा। तो 10 मोमबत्ती खरीदेंगे तो एक मोमबत्ती को खरीदने का मूल्य कितना है, 1 रुपया। तो 10 मोमबत्ती को खरीदने का मूल्य कितना हो जाएगा, 10x। कोई दिक्कत। तो 10 मोमबत्ती को बेचने पर उसे लाभ होता है 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर। क्या होता है भाई साहब, लाभ होता है। लाभ कितना हो रहा है, 3 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक कलम का विक्रय मूल्य 20 रुपया, तो 3 कलम का विक्रय मूल्य 3 रुपया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है जबकि 10 कलमों को बेचने पे, अब 10 कलम को बेचने की बात है तो 10 कलम को बेचने से पहले 10 कलम को खरीदना होगा। तो एक कलम का खरीदना मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना है, 2x। तो 10 कलम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 20x। प्रॉब्लम नहीं है। कहता है ऐसा करने पे उसे 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इस बार क्या हो रहा है, हानि कितना, 4 मोमबत्ती के क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य। तो एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य a, तो 4 मोमबत्ती का विक्रय मूल्य 4 है। यहाँ तक क्लियर। अब कहता है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर है। यहाँ से देखिए इसका लाभ प्रतिशत हो रहा है, यहाँ पे हानि होगा, तो दोनों का क्या है, परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल है, दोनों बराबर है। तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट और बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट, यानी इसमें प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट, इसमें लॉस हुआ तो लॉस परसेंट, दोनों के आपस में बराबर है। तो अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, है ना, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो प्रॉफिट कितना, 3b बटे क्रय मूल्य कितना, देखिए क्रय मूल्य है 10x गुने 100 बराबर लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस बटे क्रय मूल्य कितना, 20x गुने 100। कोई दिक्कत नहीं, हाँ 200 से 100 कट गया, काटेंगे तो 10x दुना 20x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। तो यहाँ से b बटे a बराबर क्या हो गया, 2 बटे 3। कहता है उनके विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो उनके मतलब मोमबत्ती और कलम। तो पहले मोमबत्ती लेंगे उसके बाद कलम लेंगे। अब देखिए पहले मोमबत्ती लेंगे तो पहले मोमबत्ती का विक्रय मूल्य क्या है, a, तो a अनुपात b पूछ रहा है। तो इसको उल्टा कर देंगे तो a अनुपात b हो जाएगा, तो उल्टेंगे तो e भी उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3:2। ये हमारा उत्तर है। तो मोमबत्ती और कलम का विक्रय मूल्य का अनुपात हमें मिल गया, ठीक है। चलिए देखिए जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, बहुत अच्छा प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न बराबर आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। कहता है 800 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 रुपया में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, समझिए। इसको 2 तरीके से करेंगे। पहला बात समझते हैं। कहता है कोई वस्तु है तो कोई वस्तु होगा, उसका कुछ ना कुछ क्रय मूल्य होगा, कुछ ना कुछ क्रय मूल्य होगा, नहीं दे रखा है, ठीक है। कहता है इसको पहले आप 800 रुपये में बेचो। कितना में बेचो, 800 रुपया में। तो इसको हमने 800 में क्या किया, बेच दिया। तो क्या हुआ, लाभ हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, लाभ हुआ। अब कहता है इसी वस्तु को आप बेच दो 275 रुपया में। कितना में बेच दो, 275 रुपया में। अब देखिए क्रय मूल्य से ज़्यादा पे बिका। देखिए नंबर मतलब एक नंबर संख्या पे तो आप जानते हैं नंबर संख्या इधर बढ़ता है इधर घटता है ना। तो क्रय मूल्य से ज़्यादा पे बिका तब तो लाभ हुआ, और यहाँ लॉस हो रहा है, इसका मतलब है क्रय मूल्य से कम पे बिका। तो यहाँ क्या हो रहा है भाई साहब, लॉस हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो कहता है कि हुआ जो हानि का 20 गुना है, जो लाभ हुआ ना वो
हानि का 20 गुना है, यानी यहाँ जो लाभ हो रहा है और यहाँ जो हानि हो रहा है, तो जो लाभ है हानि का 20 गुना है। देखिए अरिथमेटिक में है क्या, आप शब्दों को पकड़िए, सेंटेंस को समझिए, कहने का प्रयास क्या कह रहा हो, है ना। तो कह रहा है जो लाभ हुआ वो हानि का 20 गुना है। मतलब क्या है, मतलब है कि अगर लॉस 100 रुपया है तो जो इसका लाभ है वो 20x है, तब ना इसका 20 गुना होगा जी। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, वीडियो रोक करके 2 बार पढ़िए, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो कहता है 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। भाई साहब विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य। अगर हम क्रय मूल्य खोज लेते हैं तो प्रश्न आसान हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 तरीका सिखाएंगे, 2 तरीका। पहला तरीका थोड़ा डिटेल जाएगा, दूसरा तरीका एकदम शॉर्ट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे देखिएगा, क्रय मूल्य बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 275 रुपये में बेचें और 100 रुपये का क्या हो रहा है, हमें हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 275 प्लस x, है ना जी। इन दोनों को जोड़ेंगे तब ना CP आएगा। और देखिए यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 20x का 800 में बेचने पे, तो यहाँ क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ क्रय मूल्य होगा 800 माइनस 20x। यहाँ भी क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इस 20x को इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो 20x और 1 कितना हो जाएगा, 21x। इस 800 को इधर भेजेंगे, सॉरी 800 तो पहले से है, 275 इधर भेजेंगे तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 525। 525 तो 100 बराबर हो जाएगा 21 दूना 42, 21 पचे 75 से कितना हो जाएगा, 100 बराबर क्या हो गया, 25। हमें क्या चाहिए, 20% लाभ कमाने के बाद विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य बराबर 275 प्लस 25 कितना हो गया सर जी, 300 रुपया क्या हो गया, हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब 300 रुपया क्रय मूल्य हो गया, यहाँ से देख रहे हैं ना। अब कहता है कि आप लाभ कमाओ 20 रुपये, 20%, प्रॉफिट कितना लेना है, 20%। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है सर जी। तो सबसे पहले क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपया, ठीक है। 300 का 20% क्या करना है, हमें लाभ कमाना है। तो 300 का 20% कितना होगा, तो 300 का जो 20% लाभ कमाइए, तो 300 का 20% बटे 100, 0 से 0 कट गया, 20 या कितना हो गया, 60 रुपया। ये सर जी प्रॉफिट है, 300 का 20% है, प्रॉफिट हो गया हमारा। तो 300 में खरीदे थे, 60 रुपये लेके बेचेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300 प्लस 60, 360 रुपया, है ना। कैलकुलेशन यहाँ से थोड़ा आसान कर सकते हैं, कैसे देखिए हम आपको बता दे रहे हैं। कैलकुलेशन यहाँ पर हल्का कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो विक्रय मूल्य होगा इस तरीके से, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपया, क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपया, लाभ कितना लेना है, 20%। तो हमको ये बताइएगा सर जी, हमको ये बताइएगा कि विक्रय मूल्य में क्या क्या होता है। तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य भी होता है और प्लस लाभ या हानि भी होता है। अगर लाभ होगा तो लाभ होगा, हानि होगा तो हानि होगा। तो विक्रय मूल्य में 2 चीज़ होते हैं, एक क्रय मूल्य, दूसरा लाभ। अगर लाभ हुआ तो लाभ होगा। तो एक क्या हुआ, एक क्या हुआ, क्रय मूल्य, एक लाभ। अब देखिए 20% लाभ है, तो 20% का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया क्रय मूल्य होगा तो 20 रुपया लाभ होगा। 20% का मतलब क्या हुआ, 100 में 20, मतलब 100 रुपया अगर क्रय मूल्य है तो 20 रुपया लाभ लेंगे। तो कुल कितना हो जाएगा हमारा, 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120। तो हो जाएगा 120 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 12 तिया कितना हो गया, 36। हम आशा करते हैं आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए और इसको अच्छे से समझते हैं कैसे। देखिए क्रय मूल्य हो गया आपका 300 रुपया, प्रॉफिट हो गया 20%, कोई दिक्कत, 20% बराबर क्या होता है, 1/5। आपको बोला है, याद कर लीजिए, 20% बराबर 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, 5 का 20% कितना होगा, 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6। यानी यहाँ जो विक्रय मूल्य होगा वो 300 रुपया का 6/5 गुना हो जाएगा। 5 से काटेंगे 60 और 6 6 36 गुना करके 360 रुपया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। डाउट है तो पूछिएगा, हम बताएंगे विस्तार से। चलिए एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका और थोड़ा सा इसका है, देखिए थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। शुरुआत में हम आपको बता रहे थे कि देखिए एक नंबर लाइन है, इसको समझिए, नंबर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखिए कितना हो रहा है सर जी, तो यहाँ से यहाँ x और यहाँ से यहाँ 20x, डिफरेंस कितना का,
21 एक्स का। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए शुरू से जाएंगे तो यहाँ तक 800 है और यहाँ 275 है, तो बीच में कितना बचा? तो 800 में 275 घटाएंगे तो कितना बचा? 525 बचा। देखिए इसी बात को समझिए, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखिए, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, यहाँ x यहाँ 20x, कितना हो गया? 21x। और देखिए यहाँ 800 है, यहाँ 275 है, तो बीच का डिफरेंस कितना होगा? तो 800 में 275 घटा देंगे तो बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 525। अब ये देखिए दोनों डिफरेंस आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 25। कोई दिक्कत है? फिर यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 275 प्लस x, अन्य कितना हो जाएगा? 300। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट परसेंट कितना है सर जी? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। इसका मतलब जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो 300 का क्या हो जाएगा? 5 का 20% 1, 6/5 गुणा 5 से काटेंगे 60 बार में 6 छक 36, 360 रुपये। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो पहले लाभ निकालिए 20%, 300 का 20% 60 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य 300 प्लस 60, 360 रुपये। दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है इसी टाइप का है, कहता है 717 रुपये में किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 11.1/9% ज़्यादा है। देखिए भाई साहब सब परसेंट का खेला है यहाँ पे। देखिए कहता है सबसे पहले कोई वस्तु है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? अपना क्रय मूल्य होगा, है ना। इसको सबसे पहले बेचिए आप 717 रुपये में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब इसी को बेचिए 527 में, कितना में बेचिए? 527 में। तो यहाँ जो कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो जो यहाँ लाभ हो रहा है ना वो हानि से 11.1/9% ज़्यादा है। तो देखिए 11.1/9% का मतलब फ्रैक्शन में क्या होगा? यानी भिन्न में 1/9, ठीक है। तो कहता है देखिए पहले देखिए किसका मान किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए लाभ का जो मान डिपेंड करता है हानि पे। लाभ का मान किस पे डिपेंड कर रहा है? हानि पे। देखिए क्या बोल रहा है? हुआ लाभ 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि से, तो लाभ का मान किस पे डिपेंड कर रहा है? हानि पे। तो हम मान लेते हैं कि अगर हानि 9 रुपया हुआ, हानि कितना हुआ? 9 रुपया, तो लाभ कितना होगा? 9 का 11.1/9% यानी 1 रुपया ज़्यादा। प्रश्न को पढ़िए, ज़्यादा दे रखा है। तो जो लाभ होगा है ना जी, देखिए जो लाभ होगा कितना होगा? हानि अगर 9 रुपया है तो लाभ कितना होगा? हानि यानी 9 का इतना ज़्यादा, यानी हानि कहाँ गया जी? हानि से इतना ज़्यादा, तो हानि से तो 9 रुपया तो हानि हो रहा है, 9 से 1 ज़्यादा, लाभ कितना हो रहा है? 10x। तो यहाँ से हमको समझ में आया अगर इसको x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। यानी अगर हमारा हानि यानी लॉस 9x है तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा? 10x। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है? तो यहाँ से यहाँ 9, यहाँ से यहाँ 10, 10 9 कितना हो गया? 19x। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ 717 है, यहाँ 527 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो इन दोनों को घटाएंगे तो 7 में से 7 गया 0 और 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचेगा 1। कोई दिक्कत? तो यहाँ से x बराबर क्या होगा? 19 तो है कि 190, कितना हो गया सर जी? 10। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो कहता है 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 10% लाभ कमाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 527 प्लस 9x। तो 527 प्लस x बराबर कितना? 10। तो 9x बराबर 10 9 90, जोड़ के आएगा कितना? 7 9 2 11, 617 रुपया। तो किसी वस्तु को 617 रुपये में आप खरीदे हैं और कहता है कि 10% का लाभ कमाना है। ये तो क्रय मूल्य हो गया। प्रॉफिट के मान कितना कमाना है? 10%। कोई दिक्कत है? तो 10% कितना होगा? प्रॉफिट जो होगा 617 का 10%, 0 से 0 कट गया, 1 0 से यहाँ, यानी 61 रुपया 7 पैसा। तो जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा सर जी? क्रय मूल्य यानी 617 और प्लस लाभ, तो लाभ कितना है? 61.7। इसको जोड़ दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। इधर भी जोड़ दीजिए, तो 0.7, 7 1 8, 6 1 7, 678 रुपया 7 पैसा। एक तरीका तो कैलकुलेशन का ये हो गया हमारा। दूसरा तरीका क्या है? देखिए यहीं से बताते हैं। दूसरा तरीका भी है कैलकुलेशन करने का। चलिए इसको भी मिटा लेते हैं।
10% लाभ होना, 10% मतलब क्या होगा 1/10। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा सर जी, विक्रय मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य का 617 गुने 10 में 1 बढ़ेगा, चूँकि लाभ है तो 11/10। यहाँ क्या करेंगे सर जी, गुना करके आप 10 से भागा दे दीजिए, तो गुना करना तो आपको आता होगा। कर लेंगे ना, 6 1 7 7 1 6 7 8 7 6, अब बटे 10 है तो एक पॉइंट आएगा, तो 678 रुपया आ गया। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, 17 नंबर प्रश्न तक। कोई दिक्कत है तो बताइए। अभी तत्काल मेरे पास संसाधनों की कमी है, फिर बता दे रहे हैं, इसलिए हम क्लास ज़्यादा नहीं ला पा रहे हैं। जैसे ही हम सेटल हो जाएंगे ढंग से, हम सभी क्लासेस जैसे कि हम पहले ला रहे थे सभी लेकर के आएंगे। और एक ज़रूरी बात आप लोग हमें बताइए कि ग्रुप डी के लिए कौन सा सेट प्रैक्टिस शुरू किया जाए। हाँ, और 25 तारीख को होने वाला जो आंदोलन है मोदी रोजगार दो, उसमें ट्विटर पे भाग अवश्य लें। हम भी भाग ले रहे हैं, आप भी लीजिए, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़िए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।